हेलो फैमिली, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइज, मैं आ गई हूँ फिर आज आप लोगों के साथ एक नए ब्लॉग को लेकर के। आज का ब्लॉग कोई भी कुकिंग या फिर मेकअप से रिलेटेड नहीं होने वाला है। आज का ब्लॉग आप लोग सोच रहे होंगे ना क्या होगा। ये देखो गाइज, क्या है मेरे पास। ये वो है जिसका इंतजार हर यूट्यूबर करता है कि कब उसका गूगल एडसेंस पिन आ जाए और उसकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए। मैंने भी वेट किया, कितना वेट किया, क्या हुआ नहीं हुआ, आज सब आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। तो ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर दे ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है उनसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक भर भर के लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और ढेर सारा प्यार दो। सो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। सो गाइस, सबसे पहला पॉइंट जो आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि मैंने अप्लाई किया और मेरे पास ये गूगल एडसेंस पिन कैसे आया। तो गाइस बेसिकली मैं बताती हूँ, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, बहुत सारी ऐसी मिस्टेक हुई जो आई थिंक हर कोई करता है, क्योंकि मैंने किसी की हेल्प नहीं ली, मुझे खुद ही जो समझ में आया वो मैं करती गई और फिर जैसे तैसे करके स्टेप बाय स्टेप ये मेरा आ गया। तो कैसे आया ये सारी स्टोरी मैं आज आप लोगों को बताती हूँ। तो सबसे पहले गाइस, जब मेरा $10 हो गया था तो मैं अप्लाई कर दिया, और उस टाइम में मुझे मतलब सिर्फ इतना पता था कि US$ के लिए एक टैक्स फॉर्म को फिल करना होता है। तो मैं बेसिकली उसको फिल कर दी और फिर अप्लाई कर दी। बाद में एक मेल आता है कि मुझे अब सिंगापुर टैक्स को भी का जो टैक्स है फॉर्म है उसको भी फिल करना है, उसके बाद ही ये अप्लाई होगा। एक नई जानकारी बेसिकली क्या होता है ना, जब आपके साथ कोई ऐसी मिस्टेक होती है, कोई आप मिस्टेक करते हो तो एक प्रॉपर मेल आपके पास आता है जिसके थ्रू आपको पता चल जाता है कि आपने क्या गलती किया और किस चीज़ को आपको सही करनी है। तो मुझे भी पता चल गया और फिर मैं सिंगापुर टैक्स को भी जब अप्लाई की तो उसके बाद मतलब उसमें बहुत बेसिकली अगर आप उसको छोड़ते भी हो ना तो उसमें एक फॉर्म आता है जिसको आप फिल कर दोगे ना तो फिर वो अप्लाई हो जाता है। लेकिन मुझे ये चीज़ मालूम नहीं था, और जब मैं सिंगापुर का टैक्स फिल की तो उसके लिए मुझे ना किसी प्रोफेशनल मतलब किसी का हेल्प लेना ही पड़ता, क्योंकि वो मेरे से होने वाला नहीं था। फिर मैं पहले तो 10 दिन बहुत परेशान रही, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। और कहीं भी जाके अगर इन सारे कामों को करवाती तो उन लोगों के चार्जेस अच्छे खासे होते जो कि मुझे नहीं पे करने थे। तो फिर मैं बैठ के बहुत सारा सर्च की, फिर मुझे समझ में आया तो मैं फिर से अप्लाई किया, और उसके बाद मे बी जुलाई में मैं अप्लाई की गूगल एडसेंस के लिए। और जुलाई में अप्लाई करके मैं सोची कि मतलब ठीक है, मेरे होम टाउन मतलब रोसड़ा बिहार में मतलब वहाँ का एड्रेस था, तो मैं सोची कि घर पे पहुँच जाएगा और वहाँ से मैं पिन एक पिन ही तो चाहिए होता है जो मैं वहाँ से मंगवा लूँगी। मेरे लिए वो बहुत सिंपल स्टेप था। बट जैसे जैसे टाइम बीता, 1.5 महीने हो गए और फिर मेरा ये गूगल एडसेंस पिन नहीं आया। फिर मैं टेंशन में रहने लगी, लेकिन फिर जब मैं चेक की तो पता चला कि सेकंड टाइम भी आप अप्लाई कर सकते हो, तो फिर मतलब उसमें 3 अटेम्प्ट रहता है। तो मैं फिर सेकंड टाइम अप्लाई की, और सेकंड टाइम अप्लाई करने के बाद वो भी मैं 19 अगस्त को, हाँ 19 अगस्त को अप्लाई किए थे। और गाइज गाइज अगस्त से सितंबर ये जा रहा, तो मेरा उसका भी कोई अता पता ही नहीं है, कहीं कुछ है ही नहीं। वो पता नहीं कब आएगा नहीं आएगा, और पता नहीं होता है गांव में अभी भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। और वहां जाके पोस्ट ऑफिस में जाके पता करने के बाद भी मुझे रिसीव नहीं हुआ। फिर आपको पता है आप इतनी मेहनत करते, इतने सारे क्राइटेरियाज होते हैं, सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद आप जब एक स्टेप आगे बढ़ते हो उसके बाद फिर से वहीं पे जाके अटकना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि मेरा 2 साल का मेहनत है, 2 साल में 4,000 घंटे पूरे करने, $10 कंप्लीट करना, उसके बाद फिर इसके लिए अप्लाई करना बहुत टफ होता है। सुनने में बहुत इजी लगता है लेकिन जब करने जाओ तो अच्छा खासा आपका टाइम जाता है, दिन रात की मेहनत होती है। तो बस यही था। फिर जाके मतलब मैं ऐसे ही देख रही थी यूट्यूब पे, तो मैं देखा मैंने कि आप एड्रेस को चेंज भी कर सकते हो। फिर मेरे दिमाग में अचानक है कि अगर उस एड्रेस पे नहीं जा रहा है तो जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ के एड्रेस पे मंगवा के देखती हूँ, क्या पता आ जाए। और हुआ ऐसा ही, मैं 16 को मेरे पास मेल आया, 16 सितंबर को, कि मेरा वहाँ से पोस्ट ऑफिस में सेंड कर दिया गया है। और आज दोपहर में ये मुझे रिसीव भी हो गया।
और अब इसको रिसीव करने के बाद आपको पता है यूट्यूबर का आधा प्रॉब्लम सॉल्व। अब पता नहीं, आप लोगों ने चाहा तो बहुत जल्दी मेरी बाकी अर्निंग भी हो जाएगी, देखते हैं कब तक, लेकिन वो जरूर जाएगी। सो गाइस बहुत देर खड़े हो के, और आप लोगों को पता है आज मैं फर्स्ट टाइम घर से, मतलब बेसिकली मैं जब ब्लॉगिंग करती हूँ तो रूम में करती हूँ, लेकिन आज मैं फर्स्ट टाइम रूम से बाहर ब्लॉगिंग कर रही हूँ क्योंकि बाहर अच्छा लग रहा है और वीडियो भी बहुत क्लियर आ रहा है। घर में लाइट के बाद भी इतना अच्छा वीडियो नहीं आता है। सो बेसिकली मैं आप लोगों को यही बोली थी कि जो गलती मुझसे हुई ना, वो गलती आप मत करना। अगर फर्स्ट टाइम आपका किसी मतलब सेम एड्रेस पे नहीं आता ना, तो आप सेकेंड टाइम अपना नया एड्रेस डाल के और बहुत ईजी वे में इसको मंगवा सकते हो। और बेसिकली बहुत ज़्यादा टाइम, तो जिन लोगों से मैं पूछी भी तो मुझे पता चला है कि 10 दिन के अंदर गूगल एडसेंस पिन आ जाता है और इतना कोई टाइम नहीं लग सकता। मेरा चैनल मोनेटाइज होके $10 कंप्लीट होके मे बी जुल मई में ही मेरा $10 कंप्लीट हो गया था। और आप सोच सकते हो मई से लेके जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 5 महीने लग गए इस पिन को मंगाने में। तो ये बहुत लंबा पीरियड होता है और इसके बाद शायद अक्टूबर में ये डेट भी हो जाता है, तो फिर फाइनली मैं इसे आज अप्लाई करके और अपने चैनल को वेरीफाई कर लूँगी और फिर जब $10 होगा तो मैं निकालूंगी। सो गाइज बस बेसिकली आप लोगों के साथ ये न्यूज़ शेयर करनी थी। थैंक यू, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया और आगे भी अपने सपोर्ट को बनाए रखना। मिलती हूँ आप लोगों से फिर एक नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।